शिला प्रभुपाद की जय। हम लोग कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला फर्स्ट चैप्टर 167 वर्स 1.167। मेरे साथ रिपीट कर सकते हो। कुलभरतनु धर्म ग्राव वृंदानि भिंदन सुमुखी निशित दीर्घपांगा टंकछटावी युगपदयम् अपूर्वः कः पुरो विश्वकर्मा मर्कतमणिलक्ष्यैर्गोष्ठम् कक्षां चिनोति। अच्छा ऐसे है। So गोपियाँ भगवान कृष्ण के बारे में कह रही हैं। ललित माधव से कोटेड है ये। और अपूर्वा और राधा रानी यहाँ पर अपने एक फ्रेंड से कह रही हैं। शी इज डिस्कसिंग कृष्ण के बारे में। ऑफ कोर्स डिस्कशन का टॉपिक कृष्ण है। वो क्या कह रही हैं? कुलवर तनु धर्म ग्राव वृंदानी बिंधन। बिंधन मतलब होता है तोड़ना, काटना। बिंधन बिंधति, वो भागवतम में आता है श्लोक, छिद्यते हृदय संशय विद्यते हृदय ग्रंथि। विद्यते, विद्यते मतलब काटना, या विद्यते मतलब तोड़ना। गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण भगवान ने हमारे कुलवर तनु धर्म जो गोपियां हैं वो काफ़ी रेप्यूटेड फैमिली से हैं, मतलब एटलीस्ट उनके क्लैन में, उनके जो ग्रुप है। और एटलीस्ट आज से 5000 साल पहले हस्बैंड पतिव्रता धर्म बहुत स्ट्रांग था। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था इलिसिट सेक्स के बारे में, क्वेश्चन ही नहीं था, पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। कुलवर तनु धर्म ग्राव वृंदानी बिंधन। गोपियाँ कह रही, राधा रानी कह रही है कि कृष्ण भगवान ने हमारे जो हृदय में जो पत्थर है उसको तोड़ डाले। किस चीज के पत्थर थे? पत्थर थे धर्म के, मर्यादा के पत्थर, उसको तोड़ दिया। अब ये एक्चुअली ये कॉन्ट्रास्ट है। रामलीला और कृष्ण लीला में बहुत बड़ा डिफरेंस है। राम भगवान मर्यादा का सेतु बनाने आए थे और कृष्ण मर्यादा का सेतु तोड़ने आ गए। भगवान अपना ही पुल तोड़ने आ गए। मगर दैट्स द पॉइंट देयर। पॉइंट ये नहीं है कि वो तोड़ रहे बना रहे, पॉइंट है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मैं ईश्वर हूँ, तुम नहीं कर सकते ऐसे। हम अपने आप से धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ सकते। वो तो भगवान ने उनकी मर्यादा और धर्म तोड़ी है ना। ही डिड दैट। हम लोगों को संसार को बताने के लिए कि धर्म की जरूरत है, बट अगर धर्म भगवान की प्राप्ति में आ जाए तो सर्वधर्मान परित्यज्य। बस तो गोल हमारा है कृष्ण की सेवा, कृष्ण को सुख देना। उसके लिए कोई भी चीज आड़े हमारी हम छोड़ देते। बस जैसे हम कल बात कर रहे थे, तपस्या क्या है? नहीं, अब तपस्या क्या है? हमने बात की तपस्या क्या है? मुश्किलें लेना है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं वॉलंटरी सफरिंग लेना, थोड़ा डिस्कम्फर्ट में रहना।
क्यों रह रहे हैं हम थोड़ी मुश्किलों में? क्योंकि जब मुश्किलों में रहते हो तो माइंड थोड़ा अलर्ट हो जाता है। ऐसे पड़े रहोगे, आराम, बिल्कुल आराम में चले जाओगे तमोगुण में, नींद सीधा। थोड़ा सा मुश्किल में रहोगे, थोड़ा आप बिल्कुल गर्मी कर लोगे रूम में, कोजी कोजी हो जाएगा, सीधा खत्म। थोड़ा सा ठंड आने दो, खिड़की खोल के, अलर्ट रहोगे नहीं। तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में आदमी अलर्ट रहता है, सेंसिटिव रहता है, मैंने बताया था। और फिर क्रिएटिव भी होता है, क्योंकि उस चीज़ को, डिस्कम्फर्ट को हटाने के लिए आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करोगे, आइडियाज़ आएंगे। अलर्ट हो गए तो आइडियाज़ आएंगे। सो अगर आप अपने आप को तपस्या कर रहे हो और ये आप अलर्ट नहीं हो रहे, सतोगुण में नहीं आ रहे, तो बेकार है, बेकार हो गया ना। खींचा खाची कर रहे हो अपने साथ, सतोगुण में आ नहीं रहे, कमज़ोर हो रहे हो, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, यूजलेस। एम, गोल, गोल याद होना चाहिए। लक्ष्य से सारा प्रोसेस चेंज हो जाता है। अगर लक्ष्य नहीं पता तो आप तरीके में फाइन ट्यून नहीं कर सकते, फाइन ट्यूनिंग नहीं होगी। जैसे पेड़ है अभी, तो पेड़ आप उगा रहे हो, है ना? तो अगर आपका लक्ष्य है पेड़ को लंबा बनाना, तो टहनी काटोगे। अगर आपका लक्ष्य है पेड़ को थोड़ा ब्रॉड करना, फैलाना, तो टहनी नहीं काटोगे। सब क्वेश्चन है कि टहनी काटनी है नहीं काटनी, क्या कहते हैं? कोई पूछे पेड़ की टहनी काटनी है नहीं काटनी, क्या आंसर करोगे? प्रभुपाद तो कह रहे हैं काटनी है, और भक्ति संत कह रहे हैं नहीं काटनी। अब लड़ो, लड़ लो। मगर पॉइंट ये है कि भक्ति संत शायद चाहते थे पेड़ लंबा हो, इसलिए उन्होंने कहा काट दो। प्रभुपाद चाहते थे पेड़ चौड़ा हो, इसलिए उन्होंने कहा मत काटो। गोल गोल। तभी लक्ष्य जानना बहुत ज़रूरी है। तपस्या का गोल है सतोगुण में आना। अगर नहीं आ रहे तपस्या सतोगुण में, तपस्या छोड़ दो, बेकार है वो। या उतनी तपस्या करो जितना सतोगुण में आ रहे हो। नहीं, कंपेयर मत करो, मैं इतना कर रहा हूँ, वो उतना कर रहा है। आपके लिए जो बेस्ट है वो करो, समझ गए? वो बेस्ट। गोपियों गोपियों ने कहा, देखिए, गोपियों ने कहा हमारे लिए बेस्ट था कि हम धर्म मर्यादा छोड़ दें। ये कृष्णा हमें बुला रहे हैं, वो ऐसे छोड़ के अपने आप नहीं गए कृष्ण के पास, सबको तोड़ ताड़ के, मतलब पागलपंती करके। कृष्णा बुला रहे हैं और हम नहीं जा पा रही इस धर्म के से, तो भाड़ में है धर्म। यू सी द पॉइंट है। तो छोड़ दो उसको, क्योंकि लक्ष्य क्या था? रामलीला में लक्ष्य था धर्म की स्थापना करना, इसलिए सबने धर्म पालन किया, मर्यादा पालन किया। राम भगवान ने भी उस लीला में धर्म को प्रमोट किया, क्योंकि इस पृथ्वी पे धर्म की स्थापना करनी थी। कृष्ण लीला में लक्ष्य क्या है? धर्म के बियॉन्ड प्रेम की स्थापना करना। अब प्रेम की स्थापना के लिए कभी कभी धर्म को तोड़ना भी पड़ेगा। जैसे हम लोग फुल टाइम बन गए, हमने धर्म तोड़ा है ना। क्या धर्म तोड़ा है? मम्मी पापा, माता पिता वर्ड अच्छा नहीं है, मम्मी पापा। माता पिता को छोड़ना मुश्किल है, मम्मी पापा को छोड़ना आसान है। मम्मी पापा, दैट्स ऑल। तो धर्म तोड़ा है हमने। समाज की सेवा करना भी एक धर्म है, तोड़ दिया हमने। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्णा, इसलिए पाप नहीं लगेगा। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं सर्व पापे भी हो। अगर तुम मेरी शरण लोगे फिर तोड़ दोगे, कोई पाप नहीं लगेगा। सो दैट्स आइडिया। हमेशा गोल से चेक करो, गोल से चेक करो। हमारा गोल क्या है? हेल्दी रहना, है ना? फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए फिर हम खाएंगे। अब कितना खाना है हेल्थ से ही पता लगेगा। ज़्यादा खा के हेल्थ ख़राब हो रही है, कम खा लो। कम खा के हेल्थ ख़राब हो रही है, ज़्यादा खा लो। खुद देखो। इसलिए प्रयोजन सबसे पहले। इसलिए कृष्ण भगवान ने, राधा रानी कह रही है कि कृष्ण भगवान ने हमारा धर्म आड़े में आ रहा था कृष्ण के पास जाने के लिए। और कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी बजा के हमें बुला के और हमारा धर्म तोड़ दिया। हमारे जो धर्म जो पत्थर की तरह है ना, भक्ति और हमारे भगवान और हमारे बीच में पत्थर की तरह आ रहे थे रुकावटें, कृष्ण ने अपने आकर्षण से इसको हटा दिया, खत्म हो गया वो।
कैसे हटाया भगवान ने धर्म, कैसे तोड़ा पत्थर हमारे हृदय में, कैसे तोड़े? सुमुखी निशित दीर्घ पांगा टंक छटावी। टंक क्या होता है? टंक, ये पत्थर तोड़ने की चिजल नहीं होता, चिजल, छैनी, छैनी, टंका आ नहीं रहा, शिला टंका, शिला टंका नखाला है। नरसिंहवान के नखून कैसे हैं? टंक की तरह, चिजल, चिजल कैसे कहेंगे? छैनी की तरह, जो शिला को टक टक तोड़ देते हैं। तो टंक छटावी, कृष्ण भगवान ने हमारे हृदय के पत्थर उस छैनी से तोड़ दिए। टंक कौन सी छैनी है? अभी छैनी अजीब सी है। ये छैनी कोई हार्ड नहीं है। जनरली तो छैनी हार्ड होगी ना, टक टक करने वाली, टूट जाएगी, वरना बहुत हार्ड होनी चाहिए। मगर ये हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट है, ये मृदु है। और क्या है? दीर्घ पांगा निशिता, ये है भगवान की कटाक्ष, भगवान की ग्लांस, भगवान की दृष्टि। भगवान ने हमारी तरफ इतनी प्रेम से देखा कि हम पागल हो गए। हमने कहा भाड़ में जाए पति पति, हम सारा धर्म तोड़ के चले गए। सी द पॉइंट? तो भगवान की दृष्टि तो बहुत कोमल है, प्रेम भरी है, मगर वो प्रेम कभी कभी बहुत को तोड़ भी देता है। जैसे पानी है, बहुत कोमल है, जेंटल है, मैं कभी कभी पत्थर को भी काट के निकल जाए, ऐसी प्रेम है। तो इस श्लोक में प्रेम का स्वभाव बता रहे। दो चीजें हैं, अब ध्यान दो। प्रेम का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव क्या है? प्रेम सॉफ्ट भी है और प्रेम हार्ड भी, शार्प भी है, या कह लो। प्रेम बना भी सकते हो और प्रेम तोड़ भी सकता है। प्रेम में शक्ति है ये। इसलिए अगर आपको अपने हृदय के गंदे गंदे पत्थर तोड़ने हैं, हमारे हृदय में भी तो पत्थर हैं, धर्म के नहीं है, हमारे हृदय में अलग टाइप के पत्थर है। हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह के पत्थर पड़े हुए हैं। उसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? खुद तो तोड़ नहीं सकते। गोपियाँ कह रहे हमने तो तोड़ नहीं पाई। कृष्ण ने अपनी मुरली बजा के, मुरली की आवाज़ से और अपने कटाक्ष से सब खत्म कर दिया। तो अगर हमें अनर्थ हटाने हैं तो उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है? किसकी हेल्प चाहिए? भगवान की। जब तक हम भगवान के सुंदरता पे ध्यान नहीं करेंगे, उनके कटाक्ष पे ध्यान नहीं, उनके कटाक्ष पे ध्यान नहीं करेंगे, उनकी सुंदरता, उनकी मुरली, तब तक हमारे ये अनर्थ कभी नहीं जाने वाले। असंभव है, नहीं जाएंगे। आप खुद से नहीं कर पा सकते, हटा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। खुद से हम ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत तो हाथ पांव चलाएंगे हम, मगर पूरी तरह नहीं टूट सकते। थोड़े बहुत से आप थोड़े बहुत पत्थर हटा लोगे अपने लाइफ में, मगर बड़े बड़े पत्थर तो कृष्ण ही तोड़ेंगे। उनका प्रेम, उनकी आकर्षण, उनकी आसक्ति, उनका रति, रुचि, श्रद्धा, श्रद्धा ही तो प्रेम है। प्रेम का बीज श्रद्धा ही तो है। जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी, जितनी ज़्यादा रुचि होगी, जितनी ज़्यादा रति होगी, जितनी ज़्यादा भगवान से आसक्ति होगी, उतनी पत्थर डिसॉल्व होते रहेंगे, टूटते रहेंगे। गोपियाँ बहुत बड़ा सिद्धांत बता रही है। भक्ति में क्या हो गया? भक्ति में कृष्ण की हेल्प चाहिए। उसके बिना हम निहत्ते, हमारे पास कोई पावर नहीं है। तो अभी कह रहे हैं ना, श्रवण कीर्तन देना प्रभु, श्रवण कीर्तन स्मरण, सरेंडर, तभी तो सरेंडर है। सो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि रूल्स रेगुलेशंस हम तब तक ही फॉलो करते हैं जब तक हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हेल्प मिल रही है। समझ गए? अदरवाइज रूल्स रेगुलेशंस का फायदा नहीं है। या रूल्स रेगुलेशंस को इस तरह फॉलो करो कि हमें प्रेम तक पहुंचने में, हमें भगवान से आकर्षण हो। इस तरह फॉलो करो। इस तरह मत करो कि आकर्षण खत्म हो जाए। वो भी कर सकते हैं हम, वो भी हो सकता है। नियम आग्रह, अब नियम, तभी मैं कह रहा हूं कि आपको लक्ष्य समझना पड़ेगा। गोपियों, भगवान ने मुरली बजाई रात को,
मुरली की ध्वनि सुन के गोपियाँ अपना घर छोड़ के भगवान से मिलने गई रात को, नहीं, उनका लक्ष्य क्या था? कृष्ण से मिलना, क्लियर था। अब उसके रास्ते में जो भी आया उन्होंने सब छोड़ दिया, अपने बच्चे छोड़ दिए, अपने वाइफ छोड़, अपने हस्बैंड छोड़ दिए, धर्म छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। उनका टारगेट क्लियर है। सो भक्ति में टारगेट क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे आप, अगर टारगेट क्लियर नहीं है तो। सो टंक छटाभी युग पद अयम अपूर्व का पुरो विश्वकर्मा। तो गोपियां कह रही हैं कृष्णा तो विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा समझते हो? विश्वकर्मा देवताओं के आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट कैसे कहेंगे? है मतलब मिस्त्री हैं देवताओं के, ये तो समझ आता है। घर वर बनाने वाले हैं, सब देवताओं के हैं, तो थोड़े ज़्यादा एलिगेंट है। सो गोपियाँ कह रही है का पुरो विश्वकर्मा, ये कौन हमारे सामने खड़ा है? कहा मतलब कौन, पुरो मतलब सामने, विश्वकर्मा ये कौन है? ये कृष्ण है या विश्वकर्मा है? तो भगवान का एक नाम बता रही है विश्वकर्मा। भगवान भी बनाते हैं, मगर चक्कर यह है कि उस विश्वकर्मा कृष्ण में और देवताओं के विश्वकर्मा में अंतर है। गोपियाँ कह रही है क्या अंतर है? वो वाले विश्वकर्मा तो पत्थर से बनाते हैं घर भर, मार्बल से, टाइल से नहीं। द्वारका बनाई थी ना विश्वकर्मा ने कृष्ण के कहने पे, मनियों से। बट ये वाले जो विश्वकर्मा है वो प्रेम से बनाते हैं घर, भक्तों के हृदय में। तो गोपियाँ कह रही हैं कि ये एक विश्वकर्मा पुराने हैं और ये आपका नियो विश्वकर्मा है। नियो नए हैं, जैसे नियो नियो मूवमेंट विश्वकर्मा है। सो ये एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल पॉइंट है। एक्चुअली क्या है भक्ति? क्या है भक्ति? हम कुछ नहीं कर रहे। भक्ति हम भगवान को अपने पे काम करने दे रहे हैं। उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। ये जिसने समझ लिया सीक्रेट, वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। बस यही सीक्रेट है। ज्ञानी और योगी खुद करते हैं, भक्त भगवान को अपने पे करने देता है काम। उसी को शरणागति कहते हैं। सिंपल है। भगवान को अपने हृदय में प्रेम का घर बनाने दो। लक्ष्य घोष्टे कक्षाम, कक्षा घोष्टे कक्षा मतलब, कक्षा मतलब चैम्बर, चैम्बर, घोष्टे मतलब बहुत सारे चैम्बर, पैलेस। भगवान को आपके अपने हृदय में मंदिर बनाने दो अपना। सो भक्ति में रुकावट क्या है? भक्ति में कुछ भक्ति में रुकावट है हम भगवान को अपने पे काम नहीं करने दे रहे, बस इतना है। भगवान तो बनाना चाहते हैं मगर हम करने नहीं दे रहे उनको। क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि हम क्या करते हैं? हम फाइट करते हैं, हम लड़ते हैं। हम लड़ते हैं अपने जीवन में सिचुएशन से। हम खुद ही ठीक करने की कोशिश करते हैं ना चीज़ों को। कोई सिचुएशन में फंसे, उसको हम लड़ते हैं ठीक करेंगे। या हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है तो हम बुद्धि लगा के उसको एडजस्ट करना चाहेंगे। मत करो, उसको स्वीकार करो कृपा की तरह। भगवान कुछ कर रहे हैं आप पे, उसको एक्सेप्ट करो और उसी सिचुएशन में भगवान की सेवा करने की कोशिश करो। भगवान कुछ कर रहे हैं आपके साथ, होने दो। अब होने नहीं दोगे तो प्रॉब्लम होगी। नहीं, जैसे कुम्हार है, कुम्हार घड़ा बनाने के लिए क्या करता है? घड़ा बनाने के लिए क्या करेगा? वो मिट्टी रख के फिर घुमाता है ना चक्की, फिर ऐसे ऐसे हाथ से शेप नहीं देता, तो शेप देगा, फिर धीरे 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 घड़ा बनेगा। बस भगवान आपके हृदय में प्रेम से कुछ बना रहे हैं, अपने ही प्रेम से, मगर अब बने नहीं दे रहे। अब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको प्रेशर देना पड़ता है ना। कुम्हार को देखा है आपने कभी घड़ा बनाते? वो घूमता रहता है मिट्टी और प्रेशर देता रहता है अलग अलग, और उससे फिर ऐसे करके ऐसे करेगा, ऐसे करेगा तो शेप आएगी। प्रेशर देना पड़ेगा। इसलिए भगवान को आपके हृदय में प्रेम का घर बनाने के लिए प्रेशर देना पड़ेगा थोड़ा।
थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है। सो प्रेशर देंगे तो फिर चीज़ें बनेंगी सुंदर। प्रेशर नहीं देंगे, ऐसे रख लोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, है ना, घूमता रहेगा, मिट्टी रहेगी। सो उनको देने दो प्रेशर थोड़ा सा, लड़ो झगड़ो मत चीज़ों से। तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाना। सुसमीक्षमाना, भगवान की कृपा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो प्रेशर आ रहा है, सुसमीक्षमाना, आने दो प्रेशर को, उसमें क्या है। भुंजान, भुंजान मतलब प्रेशर को आने दो। लेट इट कम। सो ज़्यादा लड़ो झगड़ो मत। करना क्या है, करना है आप, गोपियाँ क्या करनी है, उनका एम है सिर्फ कृष्ण को प्राप्त करना। बस आपको अपना गोल क्या रखना है, मुझे कृष्ण का श्रवण कीर्तन स्मरण करना है, किसी भी कंडीशन में, जो भी स्थितियाँ चलने दो। उससे भगवान आपको चेंज करेंगे, उससे आपको चेंज करेंगे, आपके सारे पत्थर अंदर तोड़ देंगे और घर बनाएंगे साथ साथ। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, गोपियाँ कह रहे हैं, युगपद अयम। युगपद मतलब होता है, युग मतलब दोनों, दो पद मतलब दो स्टेप्स। भगवान साइमल्टेनियसली दोनों चीज कर रहे हैं, अनर्थ भी हटा रहे हैं और पैलेस भी बना रहे हैं। दोनों चीज चल रही है, फास्ट काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन फास्ट है। आप पहले तो गंदगी हटाओगे फिर बनाओगे, ऐसा नहीं है, गंदगी हटाते जा रहे बनाते जा रहे हैं। भगवान का काम बहुत फास्ट है, मगर हम ही काम को रोकेंगे फिर तो क्या है, मतलब अब आदमी ओनर ही रोक देगा तो क्या करेगा कंस्ट्रक्शन टीम वाला, मैं नहीं बनने दे रहा। तो भागो भीगो मत इधर उधर, लेट हिम वर्क। वो काम करना, वो कैसे काम करेंगे, गुरु के थ्रू। भगवान कैसे काम करते हैं, भगवान गुरु के थ्रू बोलेंगे, देख तू ये सब सेवा कर। आप कहोगे मैं नहीं करूँगा, फिर काम कर ही नहीं पाएंगे भगवान, क्योंकि भगवान ने आपको जानबूझ के उस सेवा में डाला है। क्यों डाला है सेवा में, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अहंकारी हो, आपके अहंकार के पत्थर तोड़ने हैं, तो उस सेवा में सारे के सारे जेम्स बॉन्ड हैं जो आपकी बैंड बजाएंगे। तो भगवान ने कहा, गुरु को बोला उसमें लगा दो, तो उसमें चले गए। ओ यार यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है, सब मेरे सर पे पड़ गए, छोड़ो ये सेवा। आगे पत्थर नहीं टूटेंगे। और क्या होगा, अहंकार वही बना पड़ा रहेगा, कृष्ण काम नहीं कर पाए। जब पत्थर ही हैं तो महल कैसे बनाएंगे फिर प्रेम का, समझ गए ना। सो उनके अपने तरीके होते हैं, अपने तरीके हैं भगवान के। वो पत्थर टूटेंगे और साइमल्टेनियस आप स्मरण श्रवण कीर्तन करते रहोगे उसी सिचुएशन में, तो प्रेम का मंदिर बनता रहेगा। आप इधर उधर खुद जुगाड़ करोगे तो फिर भगवान काम नहीं कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक सपोज आप बहुत आलसी हो, तो भगवान कुछ अरेंजमेंट करेंगे, आपको ऐसी सेवा में लगाएंगे जिसमें काम ही काम है। जैसे फार्मिंग, काम ही काम है, इतना आधा, भैया निकालते रहो खरपतवार, ये करो वो करो, 1000 चीज़ें। तो अगर मान लीजिए आप बहुत आलसी हो, तो आपको उस डिपार्टमेंट में भेज देंगे, प्रद्युम्न के पास चले जाओ, चलो इसको दे देंगे। तो प्रद्युम्न कहेगा, यार ये तो बड़ा आलसी आदमी दे दिया इन्होंने मुझे, मगर भगवान ने भेजा है उसके पास उसको ठीक करने के लिए। इसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मगर उसको ठीक करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे काम होगा, फिर उसका आलस्य ख़त्म होगा। मगर वो आलसी कहेगा, नहीं यार मैं थक रहा हूँ प्रभु जी, ये वो, सेवा चेंज कर दो, हो गई सेवा चेंज, आपका आलस्य का पत्थर वहीं कम ही पड़ा। सो हम इस तरह भगवान को काम नहीं करने दे रहे अपने, दैट्स अ होल प्रॉब्लम देयर। तभी तो भागवत कह रही है, तत्य अनुकंपाम सुसमीक्षमानो। जो भी आपके भुंचान एवं आत्मकृतम विपाकम, जो भी आपके लाइफ में कर्मों से या भगवान के अरेंजमेंट से सिचुएशंस आ रही हैं, उसमें रहो, उसमें रहो, उसमें रह के सेवा करो, तो चीज़ें काम होंगी। जैसे कुम्हार मिट्टी है, मिट्टी को प्रेशर, मिट्टी वहीं पड़ी है ना, प्रेशर दे रहा है, मिट्टी भाई इतना प्रेशर क्यों दे रहा है, मैं जा रही हूँ, खड़ा बनेगा। क्या है, उसी से तू बनेगा। तपाना, तपाना मतलब प्रेशर। क्या है यार, क्या है, कौन है यार ये, कहाँ से है ये, है? ये ट्यून बहुत गंदी है। Can you just off your phone? Just ask them to off.
नहीं दोबारा आएगा। सो ये इतनी गंदी ट्यून है, ओफो दिमाग ख़राब हो गया। एनीवे क्या कह रहा था मैं? हाँ तो तेनुकम एग्जैक्टली कृष्ण लीला यही है। गोपियाँ एग्जैक्टली कह रही हैं। गोपियों ने भगवान को अपने पे काम करने दिया। गोपियों ने नहीं बोला कि भगवान आप इतनी रात को मुरली क्यों बजा रहे हैं, हम कैसे भाग के आएंगी कुछ नहीं कहा उन्होंने। भगवान ने रात को ही बजाया 12 बजे जब सब सो रहे होते हैं, या कुछ लाइक क्या करेंगे जानबूझ के, क्योंकि गोपियों का धर्म का जो वो पत्थर है वो तोड़ना है, वो तोड़ना है। दिन में तो बहाना मार के आ सकते हैं, रात को क्या बहाना मार के आएंगी बताओ? वो भी रात को भी किसी से मिलने जा रही है, लो भाई कोई आने नहीं देगा, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। नहीं कोई लड़की रात को 12 बजे कहे मैं जा रही हूँ बाहर, पागल है, मतलब कौन जाने देगा? सुबह 12 बजे तो चलो ठीक है, बहाना मार के आ सकते हैं। इसलिए जानबूझ के रात को रासलीला हुई। भगवान ने जानबूझ के रात को, उस टाइम गोपियों को अगर आना है तो सारा को तोड़ना पड़ेगा उनको, नहीं धर्म, पूरा शक आएगा उन पे। गोपियों ने कहा ठीक है ओके, आप बुला रहे हैं, हम काम करने देंगे आप पे, लेट्स गो, छोड़ो बाद में देखा जाएगा क्या। तभी तो गोपियाँ टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। टॉप मोस्ट डिवोटी क्यों है? टॉप मोस्ट डिवोटी वही होता है जो सरेंडर करता है। सरेंडर मतलब कृष्णा मुझ पे काम करिए, चू चू चाचा मत करो। जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो क्या करता है, देखा है? आवाज़ आती है। या कबूतर को पकड़ेगी, आवाज़ आती नहीं आती है? और अपने बच्चे को पकड़ती है तो कुछ नहीं कहता, आराम से बैठे रहते। बस ऐसे ही है, कृष्ण हमें पकड़ते हैं तो हम चूहे की तरह की भाग जाते हैं नहीं अबे क्या करूँ इसका, हमें बिल्ली की तरह बनना है, बिल्ली के बच्चे की तरह। कृष्णा पकड़ेंगे ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। सो कोई मैजिक नहीं हो रहा यहाँ पर, आप ये मत सोचो मैजिक होगा, मैजिक कुछ नहीं है। हम हरे कृष्णा बोलेंगे और कोई वहाँ से रेज आएंगी और मैं शुद्ध हो जाऊँगा, वो पिक्चरों में होता है, असली में नहीं होता। या मैं हरे कृष्णा कृष्णा कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, और हम अपना पागलों की माइंड लगा के भागते जा रहे कुछ करते हैं, कृपा कैसे होगी? मतलब ये पता है क्या हुआ कि क्या है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मुझे फोड़ा हो गया, प्लीज़ सही कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा अच्छा बैठियो। अब वो काटने के लिए नहीं होता जो लेके आया, भाग गए वहाँ से फिर दूसरे नहीं भैया ये बकवास, दूसरे डॉक्टर के पास, डॉक्टर फोड़ा हो गया, फिर वो अपना लाएगा सुई, भाग गया वहाँ से। फिर कैसे ठीक हो गए नहीं हो गए नहीं आपको वहाँ, ठीक है यार कर दो, दैट्स ओके। थोड़ा मगा सुन करने का इंजेक्शन लगा देना। भगवान सुन करने का भी इंजेक्शन है उनके पास, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा आपको कंफर्टेबल कर देंगे ऐसे नहीं करते तोड़ के फेंक दिया, ऐसा भी नहीं होगा बट ही नोज हाउ टू वर्क। उनको पता है आप कितना ले सकते हो कितना नहीं ले सकते, क्या है, आराम से ही करेंगे, गंदे नहीं है वो जैसे जब 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 पत्थर से मूर्ति बनाते हैं ना तो तेज नहीं मारते, धीरे धीरे मारते हैं, पता है, वरना टूट जाएगा पत्थर, पता है ना, टक क्रैक आ जाता है, बहुत धीरे धीरे होता है। ऐसे ही भगवान काम करते हैं, धीरे धीरे। अगर आप बहुत एडवांस्ड हो तो सीधा मारेंगे ठक, अगर आप वो इम्पैक्ट ले पाओ, अगर ले पाओगे तो मार देंगे सीधा धाड़, एक झटके में चूर हो जाएगा। मगर हर आदमी ले नहीं पाता, नहीं, धीरे धीरे टक 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 चलता रहता है। ये ब्रजवासी हैं, गोपी हैं। तो पूरी पूरी एक्चुअली साधना इस श्लोक में है, पूरी साधना इस श्लोक में। तभी तो कह रहे हैं भगवान की कृपा दृष्टि एक छेनी के समान है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, नहीं? भगवान की कृपा दृष्टि फूल के समान करते तो समझ भी आता, छेनी के समान है। वो कृपा दो तरीके से आती है, एक है आपको सपोर्ट करने के लिए, भक्ति में बढ़ाने के लिए, आप में रस डालने के लिए, नहीं आसक्ति डालने के लिए। दूसरा है कि उस प्रेम और रस और आसक्ति के बीच में जो
पत्थर है उसको हटाने के लिए। दो तरीके से कृपा आएगी। तो अनर्थ निवृत्ति भी कृष्णा करते हैं और भजन क्रिया भी कृष्णा हेल्प करते हैं। कृष्णा ही है सब। हम क्या करते हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम खोल के बैठे हैं, कर लो भैया। हम ये कर रहे हैं। वो मारेंगे चक, दर्द होगा, दर्द होगा, कोई नहीं, ठीक है कृष्णा कर लो। ये हम कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है नहीं? अब वो करने नहीं देगा तो कैसे करेगा आदमी? हम ये कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं और सब स्मरण कर रहे हैं। हम बस बैठे हैं। हम भगवान आपका नाम अंदर डाल रहे हैं। भगवान का नाम काम करेगा। उनके रूप गुण लीला अंदर डाल रहे हैं, वो काम करेगा। तो बस आपको ये करना है और कुछ नहीं करना। दैट्स ऑल, खत्म। सो एक्चुअली भक्ति में क्या है, ज्ञान और ध्यान योग में हम लोग एक एक्टिव, क्या कहते हैं, एक्टिव सब्जेक्ट है। भक्ति में हम लोग पैसिव ऑब्जेक्ट है। कैसे बोलता हूँ मैं, क्या बताऊँ हिंदी में, कैसे बोलेंगे? ज्ञान और ध्यान योग में हम लोग कर रहे हैं, कृष्णा ऑब्जेक्ट है, मैं कर रहा हूँ, मुझे प्राप्त करना है। भक्ति में बिल्कुल उल्टा है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, करने वाले कृष्णा है, कृष्णा हमें प्राप्त करेंगे, हम कृष्णा को प्राप्त नहीं करेंगे। भक्ति उल्टा है, बिल्कुल उल्टी है। तभी तो भक्तिवेदांत ठाकुर ने कहा ऐसा कुछ करो कृष्णा तुम्हारे पास है ना। भक्ति में कृष्णा हमें प्राप्त करते हैं, हम नहीं करते। तभी तो रासलीला किसने शुरू की? कृष्ण ने की। कृष्ण का मन था ना गोपियों को प्राप्त करने का। उनको, और बाकी तो बैठे हैं वृंदावन, बाकी तो किसी को नहीं सुनाई दी। उनको बुलाया उन्होंने। तभी कह रहे यमेव एष वृणुते तेन लभ्य। जिसको भगवान उठाना चाहते हैं उसको उठाते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। तभी उस श्लोक में ऐसा है। और इनफैक्ट उस श्लोक में पूरी रासलीला ही हो गई, क्योंकि गोपियों ने ना मेध्या ना बहु, न गोपियों ने ज़्यादा कुछ वेद श्रवण नहीं किया है, ना ज़्यादा इंटेलिजेंट है एटलीस्ट लीला में। भगवान तो ये दिखा रहे हैं व्रज की बालाएं हैं, सिंपल इग्नोरेंट। मगर भगवान ने कहा इनको मैं प्राप्त करूंगा, ये मुझे चाहिए। तो भगवान ने रात को मुरली बजाई उनको बुलाने के लिए, उन्हीं को बुलाया। तो उनमें ऐसा क्या था? बाकी कहाँ थे? देवी देवता को तो नहीं बुलाया, क्योंकि उनमें एक चीज़ थी, उनमें कंप्लीट सरेंडर था। उन्होंने कहा कृष्णा आप हमारा जो भी करना आते करिए, हम कंप्लेन नहीं करेंगे। तो कृष्ण ने 12 बजे मुरली बजाई तो उन्होंने कंप्लेन थोड़ा ना की, यार 12 बजे बजाते हो यार, हद हो गई। रोज़ ही हमें लड़के आना पड़ता है, मतलब ये क्या है ये। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। वो भी जंगल में, विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं जंगल में जहाँ पे शेर होते हैं, अंधेरा होता है, और उसमें बुलाया, मतलब डर भी लगेगा। सो वहाँ बुला रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, दैट्स ओके फाइन। कुछ रीज़न होगा ना, कुछ होगा शायद हमारे बेनिफिट के लिए। नो दैट्स द पॉइंट देयर। इसीलिए ये भक्ति है। अगर आपने समझ लिया, आपने भक्ति समझ ली। वरना आप भक्ति करोगे ज्ञान और ध्यान योगियों की तरह, मुझे प्राप्त करना है, नहीं होगा। उनको आपकी प्राप्ति करने दो। आपकी तरफ से आपको इच्छा रखनी है बस। इच्छा क्या? कृष्णा आप प्लीज मुझ पे काम कीजिए, मैं तैयार हूँ। मैं आपको चाहता हूँ, मगर मेरे बस की नहीं है। आप ही आ जाइए, आप ही मुझे प्राप्त कर लीजिए, बट उसके लिए फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा, बस ये। दैट्स ऑल। सो इतना है और कुछ नहीं। और आपको दिखाना भी पड़ेगा कृष्ण को कि देखो कृष्णा मैं रेडी हूँ, कि आप मुझ पे काम करिए, मैं रेडी हूँ। वो दिखाने के लिए फिर हम थोड़ा सा मेहनत भी करते हैं, नहीं? सेवा, श्रवण, कीर्तन, ये सब करते हैं हम दिखाने के लिए, कृष्णा यस आई वांट यू। प्रूव भी तो करना पड़ेगा। कृष्णा कहेंगे ठीक है, मैं तुम्हें बुलाऊंगा अपने पास, मगर क्या तुम आना भी चाहते हो? नहीं आ चाहते? पॉइंट ही है ना, आना चाहते हो तभी तो बुलाएंगे। गोपियाँ आना चाहती थी तभी तो उनको बुलाया, भगवान ने इनिशिएट किया।
गेम, मगर इच्छा थी उनमें। तो हमें पहले भगवान को प्रूव करना पड़ेगा, कृष्णा आई वॉन्ट यू। वो कैसे करेंगे? सेवा करके, वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा, श्रवण कीर्तन। कृष्णा अब कन्विंस हो जाएंगे, ये मुझे चाहता है। और फिर हमें रेडी भी रहना पड़ेगा कि कृष्णा मुझ पे काम करें। जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तब कृष्णा कहेंगे ठीक है, अब मैं इसको इसको बुलाऊंगा अपने पास, तब मैं इस पर काम करूंगा। तो कृष्णा काम, फिर तो क्लियर हो गया ना। अगर आप चाहते नहीं भगवान को, तो भगवान क्यों काम करेंगे? पागल हैं क्या? टाइम वेस्ट करेंगे। तब काम शुरू होगा, तब वो आपको प्राप्त करेंगे। दैट्स द होल पॉइंट दिया। बस आपको प्रूफ करना है ये कि कृष्ण को कि भगवान मैं रेडी हूँ कि आप मुझे प्राप्त कर लीजिए, मैं रेडी हूँ। वो उसके लिए फिर हम ये सारी चीज़ें ये हम कर रहे हैं। समझ गए? नहीं समझ गए? ये उल्टा एंगल है देखने का। एक्चुअली ये सीधा एंगल है, जो आप सोच रहे हो वो उल्टा है। हम क्या सोच रहे हैं? मैं भक्ति करके सारे अनर्थ हटा दूंगा, मैं सेंसेस पूरा कंट्रोल कर लूंगा। हम ये सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, है ना? मगर इसका बिल्कुल उल्टा है। हम ये सोच रहे हैं कि जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आए मैं उसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। बिल्कुल उल्टा है। प्रॉब्लम तो कृष्णा दे रहे हैं आपको ठीक करने के लिए, आप प्रॉब्लम ठीक कर रहे हो। बिल्कुल उल्टा है। मैं ऐसी चैंटिंग करूंगा कि बस पूरा कंसंट्रेट करके, नहीं, बिल्कुल उल्टा है। आप नाम को अपने अंदर डाल रहे हो, नाम काम करेगा, उसको करने दो। ये नहीं मैं नाम लेके पूरा बस कर डालूंगा, हरे कृष्णा खत्म, आज तो मन लगा के रहूँगा, देखते हैं भगवान भी कैसे रोकेंगे मुझे। हमारा तो ऐसे ही है। हम तभी तो काम नहीं करी टेक्निक। टेक्निक तब काम करेगी जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी क्या कर रहे हो, वरना काम नहीं करती। तो ज्ञानी होगी, पता क्या कर रहे हैं? नदी में स्विमिंग कर रहे हैं। फ्री स्टाइल नहीं होता वो, होता है ना, या बटरफ्लाई स्टाइल स्विमिंग कर रहे हैं। भक्त क्या कर रहे हैं? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग समझते हो ना? आराम से लेटा हुआ वो पानी लेके जा रहा है। और ज्ञानी होगी ची 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 लगे पड़े, थक जाएंगे और क्या होगा। भक्त आराम से लेटा हुआ है। अब फ्लोटिंग तो कितने घंटे कर लो, 2 घंटे 3 घंटे, कुछ भी कर लो, लेटे रहो, पानी लेके जाएगा आपको। भक्ति ही है। हम लोग कर रहे हैं जी 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 जी, लगे पड़े हैं, थक के डूब जाएंगे और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। तभी तो थक जाते हैं चैंटिंग में, तभी थकते हैं चैंटिंग में, और कुछ नहीं होता। तभी से अगर थकते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, हज़ार चीज़ें होती हैं। हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारा एटीट्यूड बिल्कुल उल्टा है। ज्ञानी हो गया को एटीट्यूड है प्रोसेस भक्ति का है। हमने सब खिचड़ी बना रखी है, समझ रहे हो? सोच रहे हैं हम ज्ञानी और योगियों की तरह कर रहे हैं भक्ति, तो ना वहाँ का रिजल्ट मिलेगा ना वहाँ का। प्रॉब्लम है वो। सरेंडर, इसको कहते हैं सरेंडर। दैट्स ऑल, फिनिश। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? 9:45 एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हुआ। क्वेश्चन है तो सेंड अप दिया। समझ आया सबको? समझ आया? थोड़ा बहुत आया? नहीं आया? थिंकिंग गलत है हमारी, थिंकिंग। तभी तो हम प्रे करते हैं कृष्णा हमें स्वीकार कर लीजिए, यही कहते हैं ना, यही कहते हैं। हमें थोड़ा ना कहते हैं कृष्णा मैं आपको प्राप्त करूंगा, कृष्णा हमें स्वीकार कर लीजिए, है ना? इसी होप में तो रहते हैं कि वो हमें प्राप्त करेंगे। यही तो प्रेयर है, और क्या है? जब भक्ति में आता है तभी एक डिज़ायर रहता है कि ये सर्विस करूँ वो सर्विस करूँ। सरेंडर के टाइम कभी कभी वो सर्विस छोड़ना पड़ता है। सरेंडर के टाइम छोड़ना इन द पड़े सेंस मुझे ये करना है लेकिन इंस्ट्रक्शन दिया गया है कुछ और कर लो। तो बस आपके लिए वही बेस्ट है, हाँ, तो फिर वो डिज़ायर कि मुझे वो करना है, मुझे जो करना छोड़ना पड़ेगा। यही तो सरेंडर है। आप आपकी इच्छा, आप आलसी हो मान लीजिए कोई, तो उसकी इच्छा है यार मुझे तो बस बैठ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर पे बैठ के, या गोविंदा रेस्टोरेंट में बैठ के, बस काउंटर पे बैठ के मैं अपना करता रहूँगा। अब भगवान तो समझ रहे हैं। भगवान ने किसी भक्त को भेजा, सीनियर टेम्पल प्रेसिडेंट को, एक्चुअली तू आज यहाँ पे नहीं करेगा, तू वहाँ पे करेगा क्लीनिंग डिपार्टमेंट में। हाँ, मेरी इच्छा तो ये है यार,
वहाँ भेज दिया मुझे। वो उसने नहीं भेजा, वो किसने भेजा है? कृष्ण ने। मगर आप उसको देख रहे हो। और वो क्यों भेजा कि आपका आलस से निकल जाए, वरना पूरे लाइफ आप गोविंदा रेस्टोरेंट के काउंटर पे बैठो और भगवान के मानिक जाने वाले हैं क्योंकि आलस से ही भरा पड़ा है, तमोगुण में पड़े हो। तो हटाना है ना किसी तरह पत्थर को, तो वहीं जाके हटेगा। ये जादू थोड़े ना करेंगे आलस से हटा, तो बैठा रहे मैं हटाता हूँ अभी, डे 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 खत्म आलस से, हाँ ठीक है मैं ठीक हो गया ऐसा नहीं होगा। सो आपकी इच्छा है बट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के प्लान्स हैं कुछ। जस्ट लीव इट, दैट्स ऑल। अब आप आपको सेवा में जा तो आप खुशी खुशी से करो, ठीक है कृष्ण ये चाहते हैं मैं वो करूँगा मेरे कुछ बेनिफिट के लिए। सरेंडर है ना, जी अच्छा ही। अब देखना भी फ़ायदा भी होगा। जब आप जाओगे शुरू में आपको चीची चीची चूहे की तरह चीची चीची करोगे, और जाओगे तो हाँ ठीक है यार फ़ायदा हुआ मुझे, मेरा आलस से ख़त्म हुआ, चलो थैंक यू कृष्ण। ऐसी है बस। कृष्णा के प्लान से मिस्टेक नहीं होती, पहली बात ये भी समझना चाहिए। जब वो कुछ करते हैं तो करते हैं, उसमें एरर ज़ीरो है। वो एरर्स हम लेके आते हैं अपने पागलपंती के से। भगवान के प्लान में कुछ एरर नहीं है, नहीं तभी तो सृष्टि चल रही है अनंत काल से, एरर ही नहीं है। एरर और दी सृष्टि बंद नहीं हो जाती। अबे बाय गॉड चांद गिरने वाला है, क्या करें, भगवान के प्लान में एक प्रॉब्लम हो गई, चांद गिरने वाला है। अब कभी नहीं होगा, कोई एब्सोल्युटली ज़ीरो एरर है, नहीं गिरेगा, धरती भी नहीं हिलेगी, वहीं चलेगी। तो भगवान के प्लान में एरर नहीं है, वो इंसान अपनी बुद्धि लड़ा लुड़ू के ना हम प्लान में एरर लाते हैं। अगर आप करने दोगे तो बहुत आराम से आगे बढ़ जाओगे, बस करने दो, ज़्यादा डिस्टर्ब मत हो, बस सिंपल है। वो कुछ कर रहे हैं, वो समझते हैं आपके लिए बेस्ट क्या करेंगे, और उस पर तत्व अनुकंपा उसको स्वीकार करो कृपा के रूप में, मतलब जॉयफुली एक्सेप्ट करो। क्योंकि अगर आप जॉयफुली नहीं करोगे, वो कहेंगे तू जा क्लिनिक में, जाना पड़ेगा सड़ सड़ के, तो वहाँ पे प्रेम का मंदिर कैसे बनाएंगे बताओ? वो तो सड़े सड़े का मंदिर बनेगा, सड़न का मंदिर बनेगा, वो बना भी नहीं सकते। चलो पत्थर तो हटा दिया, मंदिर कैसे बनाऊँ, सड़ रहे अंदर ही। खुशी खुशी तत्व अनुकंपाम सुसमीक्षमाना, खुशी खुशी स्वीकार कर लो, बस हो जाए। यू गॉट द पॉइंट? ऐसे ही। प्रभु जी जैसे कोई सेवा करें तो उसमें दो गोल रखना चाहिए ना, एक तो सेवा कंप्लीट करना है, दूसरा भगवान से आसक्ति रखना है। ये सेवा कंप्लीट करना है, दूसरा भगवान से आसक्ति बनाना है। हाँ सेवा कंप्लीट भी होनी चाहिए, तो लेकिन मतलब दो पॉइंट दो क्या गोल है? हो गए ना, पॉइंट ये है कि गोल तो एक ही होता है। गोल एक ही है, सेवा भी कंप्लीट इसलिए कर रहे हैं भगवान खुश हो, उनसे आसक्ति हो। ध्यान तो रहेगा ना सेवा कंप्लीट हो जाए भगवान के गोल पे। सेवा कंप्लीट करने का गोल ही तो है कि कृष्ण खुश हो। नहीं, सेवा कंप्लीट कैसे भगवान खुश हो जाएंगे? उसको तो अलग से मूड बनाना पड़ेगा ना, भगवान खुश होंगे इससे। क्या है क्वेश्चन, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूज है अभी ये था कि जैसे आप कह रहे हैं कि तथ्य अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो के अनुसार भगवान का प्लान है एक डिवोटी के लिए। लेकिन कभी कभी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि भक्ति छूट जाती है कईयों की। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, कांग्रेगेशन उसकी भक्ति छूट गई, या और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो पता कैसे वो चलेगा उसके कि पागलपंथी कैसे छूट रही है? अच्छा भगवान का प्लान होगा तो आप आगे ही बढ़ोगे, हमारा प्लान होगा तो हम नीचे ही जाएंगे। नहीं, इसमें क्वेश्चन ये था कि पता कैसे चलेगा कि भगवान का प्लान है हमारे साथ जो हो रहा है या कली का प्लान है? पता नहीं, क्योंकि कली का कुछ प्लान नहीं है, मैं समझ गया आपकी बात। क्योंकि भगवान ने तो प्लान बनाया है कि मुक्त संग परम रजित, कि जो भी हरि कीर्तन करेगा वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन कली का प्लान है कि मैं नाम जप करने दूंगा तो ना, कली का कुछ और कली प्लान भी चल रोक रहा सकता है, है। कली भी रोक सकता है, बट कली रोक नहीं सकता अगर भगवान चाहे आपको उठाना तो, वो भी पता होना चाहिए। सो अगर हम सरेंडर कर दें कृष्णा, मैं
आपको सरेंडर करता हूँ, तो भगवान जब प्लान करेंगे तो कली उसमें छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। अगर आप बीच में बुद्धि लगाओगे तो खड़ी छेड़छाड़ी करेगा। कली आपको तभी छू सकता है जब आप भगवान के एंटी जाओगे। कृष्णा सूर्य साम माया हुए अंधकार। तो अगर मैंने इसको बोला, जैसे इसको बोला अभी क्लीनिंग डिपार्टमेंट में जाओ, इसके माइंड में आया यार बस कली को एंट्रेंस पॉइंट मिल गया, फिर अपना प्लान चालू करेगा। अगर इसने एक्सेप्ट किया तो अनुकंपाम, भगवान आपकी कृपा है, मैं बहुत खुश हूँ आपने वहाँ भेज रहे हैं, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है बट दैट्स ओके, तो कली छू नहीं सकता आपको। तो इसलिए अगर उसका भक्ति नीचे गई है, उसने कुछ गड़बड़ की है बीच में, या तो उसने कुछ ना कुछ खुशी खुशी नहीं किया, सड़ रहा है, या उसने कुछ अंदर माइंड में रिवोल्ट किया, या उसने बोला होगा साला टेम्पल प्रेसिडेंट कमीना पीछे पड़ गया है, कुछ तो किया है। कली को तो पता है, कली तो देख रहा है क्या कर रहा है, सब स्कैनिंग चल रही है, कहेगा ये एंट्रेंस पॉइंट मिली है। अधर्म में एंट्रेंस पॉइंट है कली का। तभी तो वो जो इसने पयोव्रत किया था, कौन, दीति ने किया था, किसने, अदिति ने किया था, अदिति ने किया होगा ना, अदिति है ना देवताओं की माँ, अदिति ने पयोव्रत किया था, तो सबको सही चल रहा था, बस वो तो सो गई ऐसे, घुटना डाल के बाल पैर में छू गए, तो एंट्रेंस पॉइंट मिला। फिर अधर्म था ना, आई थिंक, पता नहीं पयोव्रत था, पता नहीं एग्जैक्टली क्या था, मुझे इंद्र जाके बच्चे काट दिए थे ना उसके पीसीस में, है, हाँ कुछ हो गया था। तो वो एंट्रेंस पॉइंट चाहिए उसको, वो हम देते हैं, हम ही दे रहे हैं उसको, वो आगे का, वरना कुछ नहीं हो सकता। सो अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आपकी भक्ति नीचे नहीं गई, इसका मतलब भगवान का प्लान था। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, आप तय हो गए, तो आपने कुछ गड़बड़ की है, उसकी कली नहीं तेरा एक्सीडेंट करा, आप नीचे चले गए, क्योंकि अब भगवान का प्लान चलता रहेगा, भक्ति नीचे जा ही नहीं सकती। लेकिन जब कोई बहुत बीमार होता है या कोई एक्सीडेंट ऐसी कोई चीज़ होती है तो भक्ति नीचे जाना स्वाभाविक है। जाती नहीं प्रभु, थोड़ा सा हो सकता है, खत्म नहीं होगी, वो फिर से ऊपर कर लेगा भगवान की कृपा से। वो भी हो सकता है भगवान ने थोड़ा सा डिप लाए हो उसको बताने के लिए कि तू सीरियसली नहीं कर रहा, मगर वो खत्म नहीं होगा, फिर ऊपर हो जाएगा। मगर कल ही करेगा तो खत्म ही हो जाएगा, मगर एंटी थॉट्स आने लगेंगे, उल्टे थॉट्स, यार ये क्या है, वैसा हो गया, कोई डिवोटी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, कोई डिवोटी मिलने भी नहीं आया, यू सी, ऐसी सोचते हैं ना डिवोटीज। वो कली का प्लान है, क्लियर, कली का प्लान है क्या पता नहीं, आवाज आ रही है, वैसे पता लगता है, और कुछ तरीका नहीं पता लगा। भगवान साथ में है तो भक्ति नीचे जा ही नहीं सकती, भक्ति नीचे आ गई है, हमने कुछ गड़बड़ की है, भगवान के प्लान में कोई एरर नहीं है। मतलब नीचे, मतलब रियली नीचे, डिप्स तो अलाउड है, कुछ नीचे एबिस में चली गई खाई में तो प्रॉब्लम है, यहाँ से उठ ही नहीं पा रहे, तो प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन था, थोड़ा सा हटके था, बट वो ये है कि जैसे यमुनाचार्य जी को हम कहते हैं कि स्त्री का थॉट आया और उन्होंने उस पर स्पिट किया, थूका, तो स्त्री का नहीं, मतलब काम वासना के थॉट, काम वासना का, स्त्री तो फिर भी ठीक ही है। हाँ जी, काम वासना का थॉट आया तो उन्होंने स्पिट किया। तो जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो तो अपने आप को बॉडी और माइंड से बियॉन्ड ही मानते हैं, क्योंकि सोल के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। होते तो है। तो वो इस सिचुएशन में ऐसा जब कोई थॉट आता है तो क्योंकि वो अपने आप को माइंड से बियॉन्ड मानते हैं, तो उनको पता है माइंड में कुछ भी थॉट कभी भी आ सकता है। तो वो टॉलरेट नहीं करते ना कि मेरे माइंड में भी कैसे आ रहा है, क्योंकि उनका माइंड मंदिर है ना एक, हाँ जी, हाँ जी। उन्हें मंदिर बना लिया, मंदिर में गंदगी आ गई, वो टॉलरेट नहीं करते। नहीं, मैं क्वेश्चन कुछ और था कि तो जब उनको पता है कि माइंड और बॉडी से बियॉन्ड हूँ, तो वो ऐसे थॉट के ऊपर स्पिट करते हैं इंस्टेड ऑफ गलानी। गलानी तो तब करेंगे जब आत्मा में ऐसा थॉट आया हो, उनको पता है मेरे में तो थॉट आया ही नहीं, तो मन सोच रहा है ऐसा, इसलिए स्पिट कर देते हैं। ये तो कुछ ऐसे ही है।
है ना थोड़ा सा क्योंकि करोड़ों चीज़ें तो आती हैं प्योर Technical question. सबके माइंड में, और वो तो माइंड के बियॉन्ड ही है, तो वो तो एंटरटेन ही नहीं करेगा और चलता रहेगा बस, क्योंकि जहाँ एंटरटेन करेगा तो फिर वो घुस जाएगा और फिर ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, मतलब तो कैसे। यमुनाचार्य जी बता रहे हैं कि आई मीन टू से कि काम वासना का विचार गंदा है, हम्म, इट्स नॉनसेंस, ये इसके पीछे मत भागो। शायद हमें बता रहे हैं, अदरवाइज उनके माइंड में आता ही नहीं होगा। उनके उनके यमुनाचार्य जी के माइंड में कैसे आ जाएगा? तो शायद हमारे लिए बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे माइंड में है थूको उस पर, उसके पीछे मत भागो। बस यहाँ स्टॉप है, बस मुझे लगता है इससे ज़्यादा हम खींच नहीं सकते एग्जाम्पल को। इतना ही हमें मैसेज है शायद, और कुछ नहीं। मतलब एज अ कंडीशन सोल आई थिंक ही इज़ एक्टिंग, मतलब इसमें एक्चुअली, हमें सिखाने के लिए। हाँ जी, क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा रिफ्रेम मैं करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए किसी भक्त के माइंड में किसी दूसरे भक्त के प्रति उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, आज आए कल चले गए, फिर चौथे दिन किसी और के प्रति विचार आ रहे हैं, वो भी आए फिर चले गए, तो डेली बेसिस कुछ ना कुछ उसके माइंड में चलता जा रहा है, तो उसको ग्लानि करने की आवश्यकता है। अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे है कि अब मैं माइंड हुई नहीं और ये थॉट्स कुछ भी सोचता रहता दोनों है, ग्लानी टाइम भी वेस्ट और है। थूकेगा भी उस पर, बकवास है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नॉनसेंस ये। और ग्लानी होगी मेरे अंदर आ रहा है, यार भगवान क्या करूँ मैं, ऐसा क्यों माइंड हो का रहा तो है? काम ही है ना कुछ सोचते रहना। माइंड कबे शुद्ध होवे मन, माइंड भी शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, कबे हबे, हाँ जी हाँ जी। बस वो हुआ नहीं ना, इसलिए उसको अजीब सा लग इसलिए रहा उसको साइमल्टेनियसली ग्लानि भी होगी और वो है, स्पिट घृणा भी भी है, करेगा, घृणा भी है। दोनों है। ओके कुछ कहना है, कोई लाइन दिया? जब भी प्रॉब्लम आता है लाइफ में, हम कहते हैं कि भी सेवा छूट जाएगी तो नहीं करते। सेवा छूट आइडिया जाएगी। ये होती है ना कि सेवा छूटनी नहीं चाहिए, हमारे कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से तो हम तुरंत ठीक ही कर लेते, तो भगवान काम कब करेंगे? प्रॉब्लम क्या, कैसी प्रॉब्लम, वो उस पर डिपेंड है ना। या तो तबीयत खराब हो गई या किसी के साथ कुछ भी हो रहा है। हाँ तो ठीक कर लो, मगर ये नहीं है कि आप अब उससे करे उससे भाग रहे हो, आप सेवा से भाग रहे हो, वो मत करो। सेवा में रखा है ना आपको, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं उससे कुछ सीखने के लिए। आप सीखो और ठीक कर लो। बीमारी में भी पेन होता है ना, हाँ तो ठीक तो कर लो, टॉलरेट करता है वो व्यक्ति। मगर आपको ये सोचना पड़ेगा बीमारी क्यों क्यों दी भगवान। अब बीमारी में भी सर्विस करते रहो, सर्विस मत छोड़ो, बस ये वो सिचुएशन मत छोड़ो। तो हो सकता है भगवान आपको बार बार बीमार कर रहे हैं, बार बार आप ठीक कर रहे हो, सेवा करते जा रहे हो, तो भगवान आपको आपको एक एक बार बार बीमार करके देना चाहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है मैं ये सर्विस करूँगा क्योंकि गुरु का ऑर्डर है, फॉर एग्जाम्पल गुरु निष्ठा बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हम कह रहे हैं प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हो, मगर प्रॉब्लम आप उस सिचुएशन से मत भागो, सिचुएशन से मत भागो, उसको सर्विस करते रहो सिचुएशन में, थोड़ा बहुत अपना ठीक कर लो। मगर हो सकता है अगर आप ठीक नहीं हो रहे, मान लीजिए आप ठीक नहीं हो रहे, सर्विस में बीमारी होते जा रहे हो, तो सर्विस चेंज मत करो इतनी जल्दी, जल्दी चेंज मत करो। मैं ठीक ही नहीं हो रहा यार, सर्विस में चेंज करूँगा, नो, पहले करते करो आप, खुशी खुशी करो, तो आपको मैसेज मिलेगा क्यों हो रहा है, भगवान अंदर से बताएंगे। हो सकता है भगवान आपको जानबूझ के रख रहे हो कि बीमारी में सेवा करना सीखो। क्योंकि तुम 4 साल बाद ऐसे बीमार हो गए कि तुम्हारी बैंड बजेगी, अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम गए, भगवान को पता है ना आगे, तो इसलिए अभी थोड़ा सा कर रहे हैं आगे सिक्योर करने के लिए। अब मुझे नहीं पता, कहीं प्लान्स होते हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो तो छोड़ो मत, वो करो आप, उस बीमारी के साथ करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्ट्रांग बनोगे अंदर से। हो सकता है 10 साल बाद आपको ऐसा हालत होने वाली है कि आपको खुद ही नहीं पता, फिर उस टाइम क्या करोगे, उस टाइम तो अंडा ही हो जाएगा सब, भागते रहोगे इधर उधर, तो है ना। तो थोड़ा सा टॉलरेट करके चलते रहो। अगर बिल्कुल ही आप ठीक नहीं हो रहे, पागल होते जा रहे हो, दिमाग खराब होता जा रहा है, उल्टे फुल्टे विचार भी आ रहे हैं, तो फिर आप चेंज कर सकते हो। बट फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, नहीं पहला अरे प्रॉब्लम करो चेंज, ये प्रॉब्लम करो चेंज, ये डिस्टर्ब वो करो, फिर नहीं होगा, फिर तो भगवान क्या काम करेंगे आप पे, है ना। क्लियर हो गया, वो एक एटीट्यूड की बात है। कुछ लोग मैक्सिमम डिवोटीज का एटीट्यूड ही होता है, थोड़ी प्रॉब्लम चेंज, थोड़ी प्रॉब्लम चेंज, थोड़ी प्रॉब्लम नहीं करो। उस प्रॉब्लम में रह के ही आदमी सीखता है 1000 चीज़ें।
जैसे गौशाला है, 1000 प्रॉब्लम तो होती हैं, जैसे गौशाला है, गाय हैं, चीज़ें हैं ना, मगर आप प्रॉब्लम्स के साथ कर रहे हो तो सीख रहे हो ना चीज़ें, सीख रहे हो कि भी इस प्रॉब्लम में गाय को कैसे संभालना है, इस प्रॉब्लम में गाय को कैसे संभालना है, इस जैसे फार्मिंग में भी इस प्रॉब्लम में अब हम प्लांट्स का क्या करें, स्टॉर्म आया अब क्या करें, सीखते हो आप। तो भगवान हो सकता है आपको आपकी सर्विस में एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम्स देकर, मगर आपने चेंज कर लिया, एक्सपर्ट नहीं बने, फिर दूसरे डिपार्टमेंट, फिर वहाँ पे एक्सपर्ट नहीं बने, तीसरे डिपार्टमेंट, तो मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ये हो जाओगे बस, ना सेवा सीख पाओगे ना आपके अंदर कोई गुण आएगा। जस्ट डू इट, पुश, दैट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है नहीं। एक भोगी आदमी कितना बीमार होता है, जॉब छोड़ देता है, फ्रैक्चर भी लगा के जाएगा, देखा है हमने, पैर टूट जाता है फिर भी आता है भैया क्या करें, कोई पकड़ के आता है, बैठ के पूरा काम करके फिर जाएगा, या बुखार आएगा या दवाई होता है, बुखार होता है दवाई खा के आते, करते रहते हैं, तो उस चीज़ से रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, ये भी बात नहीं। दैट्स ओके, वी लाइन अप देयर। हरे कृष्ण, श्रीला प्रभुपाद की